देखेंगे 25 क्वेश्चन पार्ट सेकंड में। देखिए क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ये सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी के ऑल फॉर्मेट, जितने भी फॉर्मेट होते हैं वो सभी में, ठीक है। थोड़े बहुत इसके अलावा दिल्ली पुलिस, दिल्ली और पुलिस एटसेट्रा, ठीक है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन डिफेंस में भी पूछे गए, यानी एक एक दो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन सभी फॉर्मेट से पूछे गए। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हम देखेंगे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सी सेड आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट। सी सेड आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट। तो आई एम सॉरी का क्या बन जाएगा? अपोलोजाइज। क्या रहेगा? अपोलोजाइज, ठीक है। आई डिड नॉट राइट, तो यहां अगर डिड को देखें तो डिड हो या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो ये इनडायरेक्ट में क्या बनता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखें डिड का डिड है फर्स्ट में, सॉरी डिड नॉट है और ये हैज नॉट है। हमें क्या चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और डिड का क्या बनेगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आंसर क्या कहलाएगा? 4। आंसर क्या होगा? 4। तो क्वेश्चन में हमने देखा कि पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? 4। फिर हमने अगला क्वेश्चन लिखा आर यू रेडी मिलाक मदर आस्क। तो क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसमें आर एस आर बी का जो भाग है वो लास्ट में है और आर एस का जो भाग है वो कहाँ है? पहले। तो क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मदर आस्क और ये लिखा मिलन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू रेडी, यानी माँ ने मिलन से पूछा क्या आप तैयार हो? तो यहाँ मदर आस्क्ड मिलन, तो यहाँ पर मदर आस्क्ड मिलन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? एक का, ठीक है। तो सभी में देखिए इसमें टोल्ड हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ये आस्क्ड है, फिर आस्क्ड है, फिर वांटेड हो रहा है, तो ये नहीं होगा, हमें आस्क्ड चाहिए। इफ अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? आर यू रेडी। अगर ये जो सेंटेंस है ये किसमें दिया हो? इज एम आर में दिया हो, तो ये इसका डायरेक्ट किसमें बनेगा? वॉज या वर में। ये किसमें बनेगा? वॉज या वर में। तो हम इसमें देखें कि इसमें क्या लिखा है? वुड बी, और इसमें क्या लिखा है? वॉज। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड। आंसर क्या कहलाएगा? थर्ड वाला। आंसर क्या कहलाएगा? थर्ड वाला, ठीक है। आंसर क्या कहलाएगा हमारा? थर्ड वाला। फिर हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखें अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा है आई सेड आई कम हियर यस्टरडे। तो आई सेड दैट, आई को आई से बदला आई, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये किस में जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो कम का क्या लिखेंगे अपन? केम हियर, और यस्टरडे का क्या होगा? दैट डे। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट। आंसर क्या होगा? फर्स्ट, ठीक है। आंसर क्या माना जाएगा? फर्स्ट। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ही सेड गवर्नमेंट इज राइटिंग लेटर। तो ये लिखा है he said that the government, इसकी जगह क्या आ जाएगा? was और राइटिंग लेटर। तो आंसर क्या कहलाएगा? सेकंड। आंसर क्या कहलाएगा? सेकंड। ये क्वेश्चन इतना सरल है कि आपके ऊपर इसको देखें तो यहाँ क्या लिखा है? इज, हमें मालूम है कि इज एम आर, इज एम आर का क्या बनता है? was या वर। इज एम आर का क्या बनता है? was या वर। इज एम आर का क्या बनेगा? was वर। तो इसमें देखें इसका इज है, was लिखा है, will लिखा है और what लिखा है, तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा? was वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा है he said I have passed the examination। तो यहाँ he said और that, आई को ही से बदलेंगे ही, हैव का क्या होगा? है। अगर ये डायरेक्ट सेंटेंस हैज और ये हैव में दिया तो अपन इसको किस में बनाते हैं? हैड में। क्या लिखते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड। तो यहाँ देखिए कि ये लिखा है हैव का ये हैड, ये हैज और ये हैड, और टू पास नहीं होगा, केवल हमें हैव का हैड चाहिए, और ये ऐसा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या कहलाएगा? फर्स्ट। आंसर क्या कहलाएगा? फर्स्ट। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं माय फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ तो या अपन ने लिखा हैबिचुअल फैक्ट हो, हैबिचुअल फैक्ट। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये क्या होते हैं? नो चेंज। ये क्या माने जाते हैं? नो चेंज। ये कभी भी चेंज नहीं होते, तो जैसा वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। तो माय फादर सेड और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नो चेंज रहेगा। तो इसका नो चेंज कौन सा? सेकंड वाला। तो आंसर क्या कहलाएगा? सेकंड। आंसर क्या कहलाएगा? सेकंड।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है सी एड प्लीज हेल्प मी। तो यहां अगर हम देखें तो ये लिखा है, देखिए, ठीक है। इसके साथ हमेशा याद रखिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। तो यहाँ एट नहीं आएगा, ये भी एट नहीं आएगा, ये भी एट नहीं आएगा। सी एड फॉर समवन और टू समवन हेल्प आर। तो यहाँ लिखा है, देखिए ये हेल्प है तो हेल्प की जगह हेल्प, और ये लिखा है मी को अपन किससे चेंज करेंगे, सी से। तो सी का क्या आएगा, आर। तो समवन, उसने किसी को पुकारा कि कोई उसकी मदद करे, तो सी एड फॉर समवन टू हेल्प आर। तो आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड वाला आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड। फिर हमने अगला क्वेश्चन देखा, आई टोल्ड हर इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट व्हेन यू लेफ्ट। तो इट वॉज लिखा है, वॉज का क्या होगा, हैड बीन, क्या होगा, हैड बीन। और लास्ट नाइट का क्या होगा, प्रीवियस नाइट। व्हेन यू लेफ्ट, लेफ्ट क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये क्या होगा, हैड लेफ्ट। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट। आंसर क्या होगा, फर्स्ट। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा है, द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर फॉल इनटू लाइन। तो कैप्टन जो हमने अपने सोल्जर से कहा, तो कैप्टन क्या करेंगे, कमांड करें सोल्जर्स टू फॉल इनटू लाइन। तो कमांड करेंगे तो पहला ही आंसर ये देखिए, इस पर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड। आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमने देखा, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। ये क्या है, सेंटेंस क्या है, डबल इंटरोगेटिव। सेंटेंस क्या है, डबल और इंटरोगेटिव। अगर अपन डबल इंटरोगेटिव की बात करें तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो भी WH वर्ड होता है वही का वही लिखा जाता है। डबल इंटरोगेटिव में जो भी WH वर्ड होता है उसको सेम ही लिखा जाता है, उसमें चेंज नहीं करते। और सेम की जगह क्या आता है, आस। आस पास में वेयर की जगह वेयर। यू को अपन मी से चेंज करेंगे, आई हैव का क्या हो जाएगा, हैव बीन। तो हैव बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन। देखिए हैड बीन तो हो रहा है, लेकिन ये इंटरोगेटिव भी बना रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, सब्जेक्ट। हमें चाहिए सिंपल। ये फॉर्मेट क्या बनता है, इंटरोगेटिव का फॉर्मेट क्या बनता है, सिंपल। सिंपल मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब, और लास्ट में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हैड बीन तो हो रहा है, लेकिन इंटरोगेटिव फॉर्मेट में ये हैड बीन है, ये एम है, तो आंसर क्या कहलाएगा, फोर्थ। आंसर क्या कहलाएगा, फोर्थ। अगला लिखा है, मिलन सेड आई शैल बी 21 टुमारो। मैं कल 21 का हो जाऊंगा। तो टुमारो का क्या होता है, द फॉलोइंग डे या फिर नेक्स्ट डे। तो ये दोनों नहीं होगा। आंसर क्या बचा, या तो सेकंड वाला या थर्ड वाला। तो मदर सेड दैट ही शुड बी और वुड बी। तो यहाँ क्या लिखा, आई सेड। तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपको डायरेक्ट में सेल मिले तो इनडायरेक्ट में इसके दो ऑप्शन होते हैं, शुड होगा और यहाँ पर वुड होगा। अगर हम सेंटेंस में एडवाइस देते हैं तो शुड होगा, और अगर हम जनरल बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का। तो वो सिर्फ 21 साल का हो जाएगा। मैं ऐसा कहना चाह रहा है कि वो अगले दिन जो है वो 21 साल का हो जाएगा। तो नॉर्मल बात है, और नॉर्मल बात है तो शुड और वुड में से हम किसको रेफरेंस करेंगे, वुड को। तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा, सेकंड वाला। आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिमरन टोल्ड काव्या व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग। कि आपके ड्रेस कितनी अच्छी और जो आप पहने हुए। तो एक्सप्लेन दैट काव्या वाज वेयरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, तो यहाँ और एक्सप्लेन इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। अब इट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस तो लेकिन वो पहने भी है साथ में, तो इसलिए नहीं होगा। सी एक्सप्लेन दैट काव्या इज वेयरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। देखिए इज एम आर का इज एम आर नहीं होगा, वॉज पर होगा, तो ये भी नहीं आंसर। काव्या, सिमरन टोल्ड काव्या दैट वाज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। भाई वो साथ में पहने हुए भी है, तो आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट वाला। आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट वाला। आंसर क्या होगा, फर्स्ट। फिर लिखा मिलन सेज दैट विजय लव्स क्रिकेट। ठीक है, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस से, ये कैसा सेंटेंस है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट सेंटेंस से अगर अपन बात करें तो सेंटेंस हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट। तो हमें मालूम है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। तो दैट हटाएंगे, दैट की जगह क्या जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ ये और ये क्या लिखा है, सेज। तो सेज का सेज ही होगा, ये सेड है तो हट जाएगा, बच्चा सेज और सेज। और दैट की जगह कॉमा। ये लिखा बिजे बिजे, ये क्या लिखा है, लव्स। और ये लव्ड है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड। और ये क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में हो,
सेंटेंस किसमें हो, प्रेजेंट, तो हम इसको प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रखते हैं, प्रेजेंट का किसमें रखते हैं, जैसे आपको मिले से या आपको लिख के मिले से, तो इस कंडीशन में जो टेंस होता है वो टेंस कैसा रहता है, नो, और ये चेंज, सेंटेंस चेंज नहीं करते, इसलिए सेज का लफ्ज ही रहेगा, तो आंसर क्या कहलाएगा, फोर, आंसर क्या कहलाएगा, फोर। फिर हमने अगला क्वेश्चन देखा, तो आगे का क्वेश्चन लिखा है पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स, तो ये फिर से क्या आ गया, यूनिवर्सल, ये फिर से क्या आ गया, यूनिवर्सल, ये लिखा अपन ने यूनिवर्सल और ट्रूथ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा क्या माना जाता है, नो, और ये चेंज, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या माना जाता है, नो, चेंज, तो ये चेंज नहीं होगा, तो क्या लिखा है, पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स, तो द बेगर सेड दैट पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स, ये वाज है, ये हैज है, ये हैड है, तो आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड, आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड पार्ट, आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड। फिर हम आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, आई टोल्ड हिम विल यू गो टू दिल्ली, सेंटेंस क्या हो रहा है, इंटेरोगेटिव, सेंटेंस क्या हो रहा है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इंटेरोगेटिव में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, इफ या बेटर का, इफ या बेटर का, और इसके अलावा सेड की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, आस्क का, किसका प्रयोग करते हैं, आस्क। तो ये लिखा हमने आस्क हिम विल, और यू को हिम से बदलेंगे और सेंटेंस कैसा माना जाएगा, सिंपल, सेंटेंस कैसा लिखेंगे, सिंपल, सिंपल का मतलब सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो यू को हिम से चेंज करेंगे ही, देखिए ये विल इंटरोगेटिव है, ये वुड इंटरोगेटिव है, इफ ही, विल का क्या हो जाएगा, वुड, गो टू दिल्ली, और ये वुड तो दे रहा है लेकिन ये इंटरोगेटिव ही रख रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड, आंसर क्या कहलाएगा हमारा, थर्ड। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सिंपल है, ही सेड आई हैव रेड दिस नॉवेल, आई हैव का क्या होगा, है, ये हैज है, ये हैड है, ये रीड है, और ये हैड है। अब अगर यहाँ पर भी ऐड है, यहाँ पर भी ऐड है, तो दोनों में हम मैच करेंगे कि क्या है, कहां पर, कैसे, तो ये देखिए, ये लिखा है दिस, क्या लिखा है, दिस, तो दिस का क्या होता है, दैट, और ये लिखा है दैट, और ये लिखा है दिस, अब इन दोनों में हमारा आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड, अब हमारा आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड वाला, आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड। जहां क्वेश्चन आपको ये लगे कि ये दो जगह, दो ऑप्शन में एक जैसा चला है, तो तीसरी कोशिश करिए कि तीसरी क्वेश्चन में कहीं कोई और ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे हमने कहा कि ये सेकंड, इसमें देखिए सेकंड और फोर्थ जो है वो सेम हो रहा है, कि यहाँ एज लिखा है तो हैज का दोनों में क्या हो रहा है, हेड, तो अब हम दूसरी कोई और चीज पकड़ेंगे कि हमें कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ये लिखा है दिस, अब दिस का क्या होता है, दैट, और ये लिखा दिस, तो दोनों में अगर अपन देखें तो दिस का दैट होता है, और यहाँ पर दिस का दिस कर रहा है, तो हम किसको लेंगे आंसर अपना, दैट वाला, तो आंसर इज सेकंड। फिर हम आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन, सिमरन सेड आई मे गो देयर, तो सिमरन सेड का सेड रहेगा, ये सेज है, ये भी सेज है, दैट, आई को सिमरन से बदलेंगे सी, मे का क्या हो जाएगा, माइट, तो ये बिल है, ये नहीं होगा, तो आंसर क्या कहलाएगा, फोर, आंसर क्या कहलाएगा, फोर। फिर हमने अगला क्वेश्चन देखा, सेम, अगर आपको डायरेक्ट में से, सेज या शेड टू कोई ऑब्जेक्ट, फिर अपन ने लिखा सेज टू और कोई ऑब्जेक्ट, ये लिखा, तो इस कंडीशन में जो भी टेंस आता है, जो भी टेंस आता है वो टेंस क्या रहता है, नो और चेंज, इस कंडीशन में अपन टेंस चेंज नहीं करते, अगर सेंटेंस में चेंज नहीं करेंगे तो सेंटेंस जैसा वैसा का वैसा रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, सेड नहीं रहेगा, ये हटा दीजिए, अब बच्चा सेज से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ लिखा है ही, यहाँ ही तभी आया होगा जब सेंटेंस में क्या दिया होगा, आई, अगर मैं इस आई को ही से बदलूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, ही, तो ही और आई के अकॉर्डिंग क्या रहा होगा, एम, और वैसे भी ये फेल्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता तो ये किस में जाता है, सेकंड फॉर्म में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, सेकंड, आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड, आंसर क्या कहलाएगा हमारा, सेकंड। फिर हम आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन की तरफ हमने देखा, तो आशा वॉज द गर्ल, वॉज क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर डायरेक्ट में टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म में दिया है तो ये किस में बनेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए ही सेड दैट, आशा और हैड वॉस्ट, ये वॉस्ट का वॉस्ट है, वॉज है, ये हैड है, और ये हैज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हैड, तो आंसर क्या होगा, थर्ड, आंसर क्या होगा, थर्ड।
फिर हम आगे देखते हैं तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यू सेड टू मी व्हाई आर यू टॉकिंग सो मच। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो ये लिखा हमने सेड की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, आस्क्ड का, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो भी WH वर्ड होता है वही का वही लिखा जाएगा। और सेंटेंस को कैसा बनाएंगे अपन, सिंपल बनाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और फिर क्या लिखेंगे अपन, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ अपन ने देखा आस्क मी, वाई का वाई रखेंगे, यू को मी से बदलेंगे, क्या होगा आई। तो ये ही है, ये आई है, और ये इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव है, तो ये हट गया आई। यहाँ लिखा है इज एम आर, इज एम आर का हॉस्टल में जाता है और ये हेड भी में, तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा सेकंड। आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड। फिर हमने आगे लिखा यू सेड दे वर बिजी द होल डे। अगर टेंस जो डायरेक्ट का है वो अगर वॉज या वर में दिया तो ये किस में बनेगा, हेड, और ये बी में। ये किस में रहता है, हेड बी में। तो हमने देखा कि दे का दे रहेगा सेड दैट डे, और वॉज वर का हेड, ये अकेला हेड है, ये वर है, ये हेड भी और ये हेड भी है, तो ये भी। आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड। आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आई सेड टू हर आई विल हैव रिटन अ लेटर। तो विल हैव का क्या होगा, वुड हैव। तो ये विल हैव है, ये वुड हैव है, विल हैव और ये वुड हैव है, दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ आई को अपन आई से चेंज करेंगे, क्या मिलेगा अपन को, आई। ये क्या लिख रहा है, सी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आंसर क्या कहलाएगा, आंसर क्या कहलाएगा, फोर्थ पार्ट। आंसर क्या कहलाएगा, फोर्थ पार्ट। फिर इसके बाद हमने देखा डू नॉट स्मोक। डू नॉट स्मोक है तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस में हम क्या दे रहे हैं, एडवाइस। क्या दे रहे हैं हम, एडवाइस। एडवाइस दे रहे हैं तो क्या आएगा, ही एडवाइस हिज सन, ठीक है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दो चीजें यूज करते हैं, या तो टू या फिर नॉट। टू का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस कैसा हो, सिंपल, और नॉट टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव। ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट टू का। ये डू नॉट है, ये टू नॉट है, ये नॉट टू है, और ये तो होगा ही नहीं, तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा, थर्ड। आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड। आंसर लिखा हमने थर्ड। फिर हमने आगे देखा, तो आगे लिखा हुआ है, देखो आई सेड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ये सेंटेंस क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल और ये ट्रुथ, तो यूनिवर्सल ट्रुथ का जो सेंटेंस होता है वो क्या रहता है, नो, और ये चीज कैसा रहता है, नो चीज। तो आई सेड, ये एक्सक्लेम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और वाटर इज एसेंशियल ये नहीं होगा, ये क्या रहा आंसर, ये फोर। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ही एक्सक्लेम विथ जॉय दैट देयर टीम हैड वॉन द टूर्नामेंट। ये सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेशन। ये सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेशन। और ऑलरेडी ये क्या बना के दे रहे हैं, इनडायरेक्ट नरेशन बन रही है, ये इनडायरेक्ट नरेशन बनी। अगर ये इनडायरेक्ट है तो हम अपना आंसर किस में देंगे, डायरेक्ट। अगर सेंटेंस डायरेक्ट है तो हम इनडायरेक्ट देते हैं, और सेंटेंस अगर इनडायरेक्ट हो तो हम आंसर क्या देते हैं, डायरेक्ट। तो यहां हमने देखा कि विद जॉय लिखा है तो दैट की जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, वी सेड। अब यहाँ जॉय लिखा है तो जॉय के लिए हम क्या करेंगे कि जॉय में हम खुशी बताते हैं, जॉय में हम क्या करते हैं, खुशी बताते हैं। तो यहाँ जो आंसर है वो स्पष्टली ही दिख रहा हुआ है कि यहाँ पर हुर्रे जो लिखा हुआ है, हुर्रे इन द सेंस किसमें होता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर हम बात करें कि ये लिखा है हुर्रे, तो ये क्या होता है, एक्सक्लेम्ड विद, और ये जॉय, ये किसके सेंस में उपयोग होता है, एक्सक्लेम विद जॉय। तो ये हमारा आंसर क्या कहलाएगा, थर्ड वाला, ही एक्सक्लेम हुर्रे आवर टीम हैज वॉन द टूर्नामेंट। और वैसे भी यहाँ क्या लिखा है, हेड, तो हेड का ये लिखा है हैज, और ये लिखा है क्या, बॉल, तो ये नहीं होगा, ठीक है। और क्योंकि वाव लिखा है, वाव जो लिखा हुआ है वो किसमें देगा, ये लिखा है वाव, तो ये किसमें देगा, सरप्राइज में। ये किसमें रखते हैं, सरप्राइज। तो यहाँ एक्सक्लेम्ड कर रहा है, और एक्सक्लेम कर रहा है तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, होने का। तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चन जो थे वो सेकेंड पार्ट के भी कंप्लीट किए। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन